चलिए आज एक बहुत ही मजेदार एनिमेटेड कॉमेडी की कहानी को समझते हैं। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो समाज में इज्जत पाने के लिए अपनी पूरी की पूरी पहचान ही बदल देता है। देखते हैं कि उसकी ये महत्वाकांक्षा और होशियारी उसे आखिर कहाँ लेकर जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो परम से। और ये जो बात है ना, यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी है। मतलब सालों से वो एक पुजारी के साथ काम कर रहा है, सारा काम वही करता है, लेकिन उसे कोई सम्मान नहीं मिलता। और बस यही एक बात इस पूरी कहानी की जड़ है। परम की यही फ्रस्ट्रेशन उसे एक बहुत बड़ा प्लान बनाने पर मजबूर कर देती है। वो अब और नाई का बेटा कहलाना नहीं चाहता। उसे वो इज्जत चाहिए जो उसे लगता है कि उसके जन्म की वजह से उससे छीनी जा रही है, और इसे पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ एक बात समझनी होगी, ऐसा नहीं है कि परम को कुछ आता नहीं है। अरे उसे तो सब कुछ पता है, मंत्र, पूजा, यज्ञ, हर चीज। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है पहचान की। समाज उसे उसके काम से नहीं बल्कि उसके जन्म से पहचानता है, और यही बात उसे अंदर से खाए जा रही है। तो परम एक फैसला लेता है, एक बड़ा फैसला। वो अपनी पुरानी पहचान को हमेशा के लिए छोड़कर एक नई जगह जाने की सोचता है जहां उसे कोई नहीं जानता हो। उसका मकसद बिल्कुल साफ है, अपनी अकल के दम पर वो इज्जत और पैसा कमाना जो उसे यहां कभी नहीं मिला। और यहीं से शुरू होता है खेल। परम के प्लान का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा, उसका पूरी तरह से बदल जाना। देखिए, एक नए गांव में पहुंचते ही परम कोई टाइम वेस्ट नहीं करता। पानी मांगने जैसा एक मामूली सा काम भी उसके लिए अपनी नई पहचान बनाने का एक मौका बन जाता है। वो एक घर का दरवाजा खटखटाता है और यहीं से उसकी नई जिंदगी का पहला पन्ना खुलता है। बस इतनी सी बात। ये एक छोटा लेकिन बहुत ताकतवर झूठ है। परम नाई अब बन चुका है पंडित परम शर्मा, और इस एक लाइन से उसे फौरन एक घर में पनाह और इज्जत दोनों मिल जाती है। गांव वाले तो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि एक ब्राह्मण उनके घर आया है। जरा सोचिए, सिर्फ एक टाइटल बदलने से कितना फर्क पड़ गया। जहां परम नाई का मजाक उड़ाया जाता था, वहीं पंडित परम शर्मा को पूजा जा रहा है। वो एक नौकर से एक पवित्र आदमी बन गया है, और उसकी निराशा अब ताकत में बदल गई है। तो अब जब नई पहचान मिल गई है, तो परम इसे भुनाने में लग जाता है। वो अपनी होशियारी का इस्तेमाल करके एक के बाद एक ऐसे जाल बुनता है कि गांव वाले बेचारे फंसते ही चले जाते हैं। उसका पहला बड़ा काम देखिए, एक आदमी से गलती से मूर्ति को पैर लग जाता है। अब परम क्या करता है? वो इस छोटी सी गलती को एक महापाप बना देता है। कहता है, अरे धन की देवी को पैर दिखा दिया। और फिर इलाज, एक बहुत महंगा महायज्ञ जिसका सारा खर्चा उसी आदमी की जेब से जाएगा। वाह, क्या दिमाग लगाया है। अब परम की शोहरत इतनी फैल जाती है कि